क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि भारत में कुछ म्यूचुअल फंड श्रेणियों ने दशकों तक 15 से 18% का सालाना रिटर्न दिया है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ श्रेणियां ऐसी भी हैं जो मुश्किल से फिक्स डिपॉजिट को ही मात दे पाती हैं। मतलब लंबे समय में जो परफॉर्मेंस का ये अंतर है ना, वो जमीन आसमान का है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसने शुरुआत से लेकर अब तक सबसे ज्यादा दौलत बनाई है। चलिए, इस विश्लेषण में हम सभी प्रमुख म्यूचुअल फंड श्रेणियों को उनके पुराने रिटर्न के आधार पर रैंक करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी फंड की कैटेगरी इतनी जरूरी क्यों होती है। कई निवेशक बस कोई भी फंड चुन लेते हैं, लेकिन असली खेल कैटेगरी को समझने का ही है। देखिए, किसी भी फंड की जो कैटेगरी होती है ना, वो उसके डीएनए की तरह है। यही पहले से तय कर देती है कि फंड पैसा कहाँ लगाएगा, बाजार में उसका बर्ताव कैसा रहेगा और उससे किस तरह के रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए सही कैटेगरी चुनना पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो एक कैटेगरी क्या क्या तय करती है? 3 सबसे अहम बातें। पहली, जोखिम का स्तर, यानी रिस्क कितना है। दूसरी, रिटर्न की क्षमता, मतलब कमाई की गुंजाइश कितनी है। और तीसरी, अस्थिरता, यानी बाजार के उतार चढ़ाव का उस पर कितना असर पड़ेगा। इसको समझने के लिए दो बिल्कुल अलग छोरों को देखते हैं। एक तरफ हैं स्मॉल कैप फंड्स, जिनमें रॉकेट जैसी तेज ग्रोथ की क्षमता होती है, लेकिन वो उतने ही ज्यादा अस्थिर भी होते हैं। और दूसरी तरफ हैं डेट फंड्स, जो कछुए की तरह धीरे धीरे स्थिर और कम रिटर्न देते हैं, और उनमें अस्थिरता भी लगभग ना के बराबर होती है। तो चलिए अब रैंकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चैंपियंस की जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे शानदार रिटर्न्स दिए हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? वो है स्मॉल कैप फंड्स, जिन्होंने लंबे समय में 15 से 18% का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR दिया है। ये वाकई में कमाल है। स्मॉल कैप फंड उन छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनमें भविष्य में मल्टी बैगर बनने की जबरदस्त क्षमता होती है। अब जरा इस उदाहरण को देखिए। अगर किसी ने 20 साल तक हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश किया होता, तो वो रकम आज लगभग 2 करोड़ रुपए बन सकती थी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, याद रहे कि ये एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है। इसमें अस्थिरता यानी वोलैटिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। हमारी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आते हैं मिड कैप फंड्स, जिनका औसत CAGR 14 से 17% के बीच रहा है। मिड कैप कंपनियां वो बिजनेस हैं जो तेजी से बढ़ रही हैं और कल के लीडर बनने की राह पर हैं। ये फंड्स लंबी अवधि में पैसा बनाने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। हाँ, इनमें जोखिम स्मॉल कैप से थोड़ा कम होता है, पर फिर भी इसे एक हाई रिस्क निवेश ही माना जाता है। और हाई रिटर्न टियर में तीसरी कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, जिनका औसत रिटर्न 13 से 15% के बीच रहा है। ये फंड्स एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। ये देश की मजबूत बड़ी कंपनियों में तो पैसा लगाते ही हैं, साथ ही तेजी से बढ़ती मिड साइज कंपनियों में भी निवेश करते हैं। इसका सीधा सा मकसद है बड़ी कंपनियों से मिलने वाली स्थिरता और मिड कैप से मिलने वाली ग्रोथ, दोनों का फायदा उठाना। चलिए अब रिस्क और रिटर्न की सीढ़ी पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और उन श्रेणियों को देखते हैं जो एक ज्यादा बैलेंस्ड रास्ता अपनाती हैं। इस ग्रुप में सबसे पहले आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स, जिनका ऐतिहासिक रिटर्न 12 से 14% की रेंज में रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे बड़ी खासियत है इनका लचीलापन। फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है कि वो बाजार का मिजाज देखकर पैसा लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कंपनियों में कहीं भी लगा सकता है, और इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स इन्हें नए निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट मानते हैं। अब बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की, जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इनका औसत रिटर्न 10 से 12% के दायरे में रहा है। लार्ज कैप फंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, देश की सबसे जानी मानी और मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं, जैसे बड़े बड़े बैंक्स, IT की दिग्गज कंपनियां और बड़े औद्योगिक घराने। इनमें जोखिम मिड और स्मॉल कैप के मुकाबले काफी कम होता है, और इसीलिए रिटर्न भी थोड़े कम लेकिन ज्यादा स्थिर होते हैं। और अब आखिर में उन श्रेणियों की बात करते हैं जो पैसा सुरक्षित रखने और धीमी लेकिन एक स्थिर ग्रोथ के लिए बनाई गई हैं। यहाँ 2 मुख्य विकल्प हैं। पहले हैं हाइब्रिड फंड, जो शेयर बाजार और बॉन्ड दोनों में निवेश करके ग्रोथ और सुरक्षा का एक अच्छा संतुलन बनाते हैं। और दूसरे हैं डेट फंड, जो बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करके एक स्थिर और ज्यादा अनुमानित रिटर्न देते हैं। अब तक हमने अलग अलग कैटेगरी के औसत रिटर्न की बात की है, लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए,
क्योंकि ये वो बात है जिसे कई निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं और जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी कैटेगरी का औसत रिटर्न इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि उस कैटेगरी का हर एक फंड वैसा ही प्रदर्शन करेगा। इस सच्चाई को हमेशा याद रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक ही कैटेगरी में कुछ फंड्स अपने औसत को बहुत बड़े अंतर से पछाड़ सकते हैं, जबकि दूसरे फंड्स का प्रदर्शन बहुत ही खराब भी हो सकता है। इसीलिए सही कैटेगरी चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उस कैटेगरी के अंदर सही फंड चुनना भी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अगर लक्ष्य सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना है तो स्मॉल और मिड कैप की तरफ देखना चाहिए। एक बेहतरीन संतुलन के लिए फ्लेक्सी कैप्स हैं, स्थिरता के लिए लार्ज कैप, और अगर सुरक्षा सबसे पहले है तो डेट फंड सबसे सही हैं। और अंत में हम इस एक सवाल के साथ इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हैं। इन सभी विकल्पों में से कौन सा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल किसी के अपने लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाता है? इस सवाल का जवाब ही सही निवेश का रास्ता तय करेगा।